रेडियो धारावाहिक वीर नारियां। आज हम प्रस्तुत करेंगे रानी भवानी। साहिबानो, वो सामने दिखाई दे रहा है बड़ा नगर का प्रसिद्ध 4 बंगला मंदिर, जिसे देखने के लिए देश विदेश के सैलानी यहाँ आते हैं। अब हम इस मंदिर को निकट से देखने के लिए आगे चलते हैं। आइए आइए साहिबानो, आइए। देखिए साहिबानो, गौर से देखिए, इस मंदिर को देखिए। मंदिर निर्माण की शिल्प कला को, यह मंदिर बंगाल की टेराकोटा शिल्प कला का अद्भुत नमूना है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, तो मैं बता देता हूं कि यह अद्वितीय आश्चर्य 18वीं शताब्दी का नमूना है और इसे बनवाया नाटौर की रानी भवानी ने। देखिए, मेरे हमवतन भाई तो रानी भवानी से परिचित हैं ही, लेकिन जो परिचित नहीं है उनके लिए और विदेशी सैलानियों की जानकारी बढ़ाने के लिए मैं सुनाता हूं रानी भवानी की कहानी। रानी भवानी का जन्म बोगरा के एक ब्राह्मण परिवार में सन 1716 में हुआ। रानी भवानी बचपन से ही अपने धर्म की ओर आसक्त हो गईं। वो रोज अपने पिता से धर्म और वीरता की कहानियां सुनती। पिताजी, आज हमें आप किस वीर पुरुष की कथा सुनाएंगे? तू ही बता बेटी, तू किस महावीर की कथा सुनने की इच्छा रखती है? चाहे जिसकी सुनाइए, बस इतना ध्यान रखिए पिताजी कि वो कथा हमने पहले कभी ना सुनी हो। शर्त ये है कि कहानी से हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलनी चाहिए। भाई, कथा तो हम तुझे ऐसी ही सुनाएंगे, लेकिन हमारा एक अनुरोध है। आप हमारे जन्मदाता हैं, आप हमें आदेश दीजिए। अनुरोध करके हमें अपनी नजरों से ना गिराइए। हमें तुझ पे गर्व है बेटी। तुम्हारा अपनी संस्कृति और लोक व्यवहार के प्रति रुझान प्रशंसनीय है। प्रशंसा के लिए आपका धन्यवाद पिताजी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम तुझे सुझाव देना चाहते हैं बेटी, इंसान को सदैव उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी कि उसके पास चादर हो। हमारे कहने का अभिप्राय समझ रही है ना भवानी? जी पिताजी, आपके कहने का अभिप्राय है कि हम कोई ऐसी इच्छा मन में ना पालें जिसके पूरा ना होने पर हमें दुखी होना पड़े। बहुत समझदार हो गई है हमारी भवानी बिटिया। वो तो हम हैं ही। पहले आप हमें कथा सुनाइए। तो आज हम तुझे महाभारत के वीर नायक धनुर्धारी अर्जुन के जीवन का एक अविस्मरणीय प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। महाभारत के वीर अर्जुन? तब तो शीघ्र ही शुरू कीजिए पिताजी। धनुर्धारी अर्जुन का नाम सुनकर हम अपने आप को अधिक नहीं रोक सकते। तो सुन बेटी, घटना तब की है जब पांडव गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की दीक्षा ले रहे थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। तो क्या गुरु द्रोणाचार्य ने सबकी परीक्षा ली? हाँ भवानी, गुरु द्रोणाचार्य ने पेड़ की एक शाखा पर काष्ठ की एक चिड़िया टांग दी। फिर क्या हुआ पिताजी? द्रोणाचार्य ने अपने एक शिष्य को बुलाया और उससे चिड़िया की आंख पर निशाना साधने के लिए कहा। जब उसने निशाना साधा तो उन्होंने पूछा, प्रिय शिष्य, इस समय तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, गुरुजी, मुझे वृक्ष पर टंगी चिड़िया और वृक्ष के पीछे विचरण करते हुए मृग दिखाई दे रहे हैं। इतना कहते ही उस शिष्य ने बाण छोड़ दिया, जो लक्ष्य से भटक गया। फिर क्या हुआ पिताजी? फिर द्रोणाचार्य ने अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और उससे भी चिड़िया का निशाना साधने के लिए कहा, कहते हुए वही सवाल किया जो पहले शिष्य से किया था। तो दूसरे शिष्य ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, गुरुजी, मुझे तो चिड़िया और वृक्ष की शाखाएं दिखाई दे रही हैं। और उसका निशाना भी चूक गया। उसका भी निशाना चूक गया? हाँ भवानी, इस तरह द्रोणाचार्य ने बारी बारी अपने समस्त धनुर्धारी शिष्यों को बुलवाया और सबसे यही प्रश्न किया, लेकिन ना तो वे किसी के उत्तर से संतुष्ट हुए और ना ही कोई शिष्य लक्ष्य भेद सका। सबसे अंत में बारी आई वीर अर्जुन की। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से भी अपना वही प्रश्न दोहराया। तो क्या अर्जुन ने सही उत्तर दिया? क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे तो इस समय केवल चिड़िया की आंख नजर आ रही है।
अर्जुन का उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और निशाना लगाने के लिए कहा। अर्जुन के कमान से छूटा तीर सीधे चिड़िया की आंख में धंस गया। तब तो द्रोणाचार्य अर्जुन से बहुत खुश हुए होंगे। बहुत ज्यादा भवानी, बहुत ज्यादा। कहते हैं कि उस दिन से अर्जुन द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। क्या तू हमें बता सकती है भवानी, इस कथा प्रसंग से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? यही कि इंसान को हर परीक्षा में खरा उतरना चाहिए। भाई ये तो है ही। इसके अलावा इंसान को सदैव अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, जैसा कि अर्जुन का लक्ष्य चिड़िया की आंख था। अतः उसे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दी, तभी उसके कमान से निकला तीर अपने लक्ष्य को भेद सका। तो बेटे, तुझे भी जीवन में आगे बढ़ना है, अपने जन्म को सार्थक बनाना है। तुझे भी अभी से अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। क्यों? हम समझ गए पिताजी। हम आपके सुझाव पर अवश्य विचार करेंगे और अर्जुन की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर ही अपनी दृष्टि जमाए रखेंगे। तब तक जमाए रखेंगे जब तक कि हम उस लक्ष्य को पा नहीं लेते। तू धन्य है भवानी, तू धन्य है। बड़ी होकर एक दिन तू जरूर अपने कुल का गौरव बढ़ाएगी। तुम्हारा अद्भुत सौंदर्य लाजवाब है। तुम्हारे अद्भुत सौंदर्य ने हमें मोहित कर लिया है। प्रतीत होता है कि ईश्वर ने तुम्हें फुर्सत के क्षणों में गढ़ गढ़ कर बनाया होगा। आप भी तो किसी कामदेव से कम नहीं है स्वामी। आपका चौड़ा मस्तक, मुख पर दमकता तेज, बलिष्ठ भुजाएं, विशाल छाती किसी भी सुंदरी को आ भरने पर विवश कर सकती है। हे मन को मोह लेने वाले रूप से, हमें अपने भाग्य पर गर्व है जो हम तुम्हें पा सके। तुम्हारी मधुर वाणी की मिठास हमारे हृदय के तारों को झंकित कर रही है। हलचल तो हमारे हृदय में भी है स्वामी। मन करता है सदैव आपकी बलिष्ठ भुजाओं में समाई रहूं और प्रेम मधु का रस पान करती रहूं। मेरा अहोभाग्य जो आप मुझे पति परमेश्वर के रूप में मिले। आज हमारे मिलन की पहली रात है प्रिय। इस रात को सार्थक बना दो। आओ, मेरी बलिष्ठ भुजाओं में समा जाओ प्रिय, समा जाओ। स्वामी, कितना सुख है इन भावों में। इस अद्भुत सुख के समक्ष संसार के तमाम सुख मिथ्या है। तो वचन दो प्रिय, तुम दिन रात इसी तरह आनंद मग्न होकर हमें भी आनंद प्रदान करती रहोगी प्रिय। स्वामी, ये क्या प्रिय, तुम हमारी प्रेम क्षुधा में वृद्धि करके हमसे अलग क्यों हो गई? स्वामी, आपने मुझे अर्धांगिनी बनाया है, अतः मेरा स्थान अर्धांगिनी का ही रहने दीजिए। हमें अपनी प्रजा के स्थान पर न बैठाइए। हम कुछ समझे नहीं भवानी। स्वामी, अभी आपने कहा कि आप दिन रात आनंद में डूबे रहना चाहते हैं। हाँ भवानी, हमने ऐसा कहा। तो क्या स्वामी, अर्धांगिनी अपने पति परमेश्वर के कर्तव्य पालन में बाधा बन जाए? इससे अधिक अपमान की बात उसके लिए और क्या हो सकती है? वैसे भी आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। इतनी बड़ी जमींदारी के राजा हैं आप। स्वयं के सुख से पहले प्रजा का सुख आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है स्वामी। उत्तम, अति उत्तम।
हमें तुम्हारे विचार जानकर अति प्रसन्नता हुई प्रिय। तुम शासन संबंधी कार्यों में दखल भी रखती हो, इस बात का हमें तनिक भी आभास न था। अब मैं आपके जीवन की सहयात्री हूँ स्वामी। मेरा मान अपमान आपके मान अपमान से जुड़ चुका है। हमारे प्राण भले ही चले जाएं स्वामी, किंतु मान की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। प्रतीत होता है कि तुमने शासन संबंधी गहन अध्ययन किया है। ऐसे विचार तो कोई विशेषज्ञ ही प्रस्तुत कर सकता है। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। हमारे पिताजी ने हमारी बाल्यावस्था से हमें ये संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। अच्छा, और क्या क्या संस्कार दिए हैं तुम्हारे पिताजी ने? हमारे पिताजी के कथनानुसार वास्तविक राजा वही होता है जो अपना जीवन प्रजा की सेवा में समर्पित कर दे। हम भी आपको इसी रूप में देखना चाहते हैं स्वामी। तुम अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी ही नहीं हो प्रिय, वैचारिक और व्यवहारिक सौंदर्य की भी स्वामिनी हो। शासन कला में इतनी निपुण रानी जिसके पास हो, उसके राज्य का कभी अहित हो ही नहीं सकता। हम तुम्हारी इस भावना का हृदय से सम्मान करते हैं। देखो प्रिय, शीतल चांदनी कितनी मादक है। आओ हम इस मादकता में खो जाएं। आज की रात्रि को सार्थक बना दे। अब हमसे तुम्हारी दूरियां सहन नहीं हो रही। आओ प्रिय, आओ और मेरे हृदय पर अपने प्रेम की वर्षा करो प्रिय। ओह स्वामी, आज मैं भी अपना अस्तित्व पा लेने के लिए लालायित हूँ। मेरी लालसा पूर्ण करो स्वामी, पूर्ण करो। अवश्य प्रिय, अवश्य। ये हम क्या सुन रहे हैं स्वामी? क्या हुआ प्रिय? तुम्हारे व्यवहार में आज इतना रूखापन क्यों है? हम आपकी किसी भी बात का जवाब तब तक नहीं देंगे जब तक कि आप हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे देते। ऐसा भी क्या रूठना प्रिय, हम तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देंगे। पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम हमसे? आपने अपने वफादार और विश्वास पात्र दीवान दयाराम को राजदरबार से निष्कासित कर दिया। क्या ये बात सत्य है? ओह, तो ये समाचार तुम तक भी पहुंच गया। ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। तुमने जो सुना है ठीक सुना है प्रिय। अब इस पर वाद विवाद करने से क्या लाभ? कोई हानि भी तो नहीं है स्वामी। हमें घुमावदार बातें पसंद नहीं है भवानी। जो कहना हो स्पष्ट कहो। हमें भी स्पष्ट कहने और सुनने की आदत है स्वामी। हम दयाराम के निष्कासन का कारण जानना चाहते हैं। तुम्हें व्यर्थ की बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है भवानी। दयाराम का विषय व्यर्थ का नहीं है स्वामी। ये एक देशभक्त की वफादारी और विश्वसनीयता का प्रश्न है। वैसे भी आपकी रानी होने के नाते शासन संबंधी निर्णयों में हमें दखल लेने का पूरा अधिकार है। हमने इस बात से कब इनकार किया प्रिय? इनकार नहीं किया, लेकिन इस बात का अधिकार भी तो नहीं दिया। ये तुम्हारा भ्रम है भवानी, तुम्हारा कोरा भ्रम है। ठीक है, हम आपकी बात को ही ऊंचा रखते हैं। अब आप हमें दिए अधिकार के अनुसार बताइए कि दयाराम को आपने किस कारण से निष्कासित किया? दयाराम अपनी हैसियत भूल गया था। वो भूल गया था कि वो दीवान है। उसने हमारे राजकीय निर्णयों में दखल देना शुरू कर दिया था, जो हमें पसंद नहीं है। हम मानते हैं कि दयाराम को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन लोगों का हस्तक्षेप करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है जो राज दरबार से बाहर के लोग हैं। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है प्रिय? आप इतने नासमझ भी नहीं है स्वामी जो हमारे कहने का आशय न समझ सके। तुम्हारा इशारा किन लोगों की ओर है प्रिय, इसका आभास तो हमें हो चुका है, लेकिन हम तुम्हारे मुख से सुनने के इच्छुक है भवानी, तुम्हारे मुख से। ठीक है स्वामी, एक पत्नी का कर्तव्य होता है अपने पति की इच्छा का पालन करना। हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे स्वामी। आपकी इस इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। हम जानते हैं कि पतिव्रता होने के संदर्भ में तुम्हारी तुलना तुम्हीं से की जा सकती है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। पर अब
हम तुम्हारे मुख से वही बात सुनना चाहते हैं जिसे सुनने की हम इच्छा रखते हैं। क्या ये सत्य नहीं है कि आप शासन संबंधी तमाम निर्णय अपनी मित्र मंडली की सलाह से करते हैं? हाँ, करते हैं। और इसमें दोष भी क्या है? दोष है स्वामी, दोष है। दोष? कैसा दोष भवानी? हमें तो कोई दोष नजर नहीं आता इसमें। आएगा भी कैसे? आपकी आंखों पर मित्रता की अंध भक्ति का चश्मा जो लगा है, जब तक ये चश्मा आपकी आंखों पर लगा रहेगा आपको दोष दिखाई भी नहीं देगा। भवानी, तुम हमारा अपमान कर रही हो। वैसे हमारा इरादा आपका अपमान करने का तनिक भी नहीं था, लेकिन हमारे लिए नाटोर जमींदारी का हित पहले है। जब जब नाटोर के हित की बात उठेगी, आपकी भवानी इसी स्वर में बोलेगी। बताइए स्वामी, शासकीय निर्णयों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप क्यों है? वो लोग बाहरी नहीं है भवानी, वो हमारे मित्र हैं, अंतरंग मित्र। अंतरंग मित्रों से अंतरंगता की बातें कीजिए स्वामी, पर शासकीय निर्णयों में उनका हस्तक्षेप राज्य की गोपनीयता भंग करना है, जो राजद्रोह का अपराध कहलाता है। क्या आप राजद्रोही कहलाना चाहेंगे? राजद्रोह का कलंक लेकर आप जी सकेंगे? नहीं नहीं, हम मर सकते हैं, लेकिन राजद्रोह का कलंक नहीं सह सकते, नहीं सह सकते। अभी समय आपके अधीन है स्वामी। अपने इस दोष को सुधारिए और राजा होने का कर्तव्य निभाते हुए प्रजा को सुखी बनाइए। तुम ठीक कह रही हो भवानी। मित्रता की अंध भक्ति में हम ही बहक गए थे। मित्रों के बहकावे में आकर हमने दयाराम जैसा वफादार दीवान खो दिया। जब आप सही मार्ग पर आ गए हैं स्वामी, तो दयाराम भी वापस आ जाएगा। दयाराम, दयाराम, बाहर निकलो। दयाराम, तुम? नाटोर नरेश की जय हो। दयाराम, तुम यहाँ महल के अंतपुर में? तुम्हारा इतना दुस्साहस? दयाराम पे क्रोध न कीजिए स्वामी, उसकी यहाँ उपस्थिति के दोषी हम हैं, हम। भवानी! धैर्य रखिए स्वामी, धैर्य रखिए। पहले हमारी बात धैर्य से सुन लीजिए, फिर अपना मत प्रकट कीजिए। आज जब दयाराम ने राजदरबार में इसी बात को समझाने का प्रयास किया, तो आपने उसे अपमानित करके राजदरबार से हमेशा के लिए निकाल दिया। आपने उसे उसकी देशभक्ति का पुरस्कार अपमान के रूप में भले ही दिया हो, लेकिन उसने अपनी वफादारी के साथ पूरा पूरा न्याय किया। राजदरबार से ये सीधे हमारे पास आया और सारा विवरण सुनाकर हमसे नाटोर को बचाने की विनती की। दयाराम, तुम्हारी वफादारी अतुलनीय है। हमें गर्व है कि तुम हमारे राज दरबार की शोभा हो। क्षमा चाहता हूँ नाटोर नरेश, क्षमा चाहता हूँ। अब मैं आपके राज दरबार की शोभा नहीं रहा, बल्कि मखमल पर लगा टाट का पैबंद भर रह गया हूँ, जिसका अस्तित्व किसी कलंक से कम नहीं। मुझे ये मान देकर आप नाटोर को कलंकित ना कीजिए, न कीजिए कलंकित। ये तुम क्या कह रहे हो दीवान? तुम किसी मखमल पर लगा हुआ टाट का पैबंद नहीं, वरन नाटोर का गौरव हो, गौरव। आप भूल रहे हैं नाटोर नरेश, अब मैं दीवान की पदवी पर नहीं रहा। ये आदेश आप ही का दिया हुआ है। उस समय हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था दीवान, लेकिन अब वो पर्दा हट चुका है। हम अपना आदेश वापस लेते हैं। हम मित्रों की मित्रता की कीमत पर तुम जैसा वफादार नहीं खो सकते। सच सच नाटोर नरेश? हाँ दीवान। देखा ना दयाराम, हम ना कहते थे जब नाटोर नरेश को अपनी गलती का एहसास होगा तो वो पुनः तुम्हें तुम्हारा खोया गौरव वापस लौटा देंगे। आपका कथन सत्य निकला। आपके मुख पर चिंता की रेखाएं? क्या बात है नाटोर नरेश? हमने मित्र मंडली के बहकावे में आकर नवाब अली वर्दी खां से बैर कर लिया है। अब नवाब हमारी जमींदारी पर आक्रमण करने को आतुर है। क्या? हमारी ये अवस्था हमारे ही कारण हुई है प्रिय। अब दुखी होने से क्या फायदा स्वामी? बीता हुआ कल याद करने से दुखों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। दोष हमारा था प्रिय, सदा हम अकेले भोगते तो दूसरी बात थी, लेकिन तुम्हारा क्या दोष है भवानी? क्या दोष है तुम्हारा जो तुम भी हमारे साथ साथ अपनी जिम्मेदारी से निर्वासित भूमिगत जीवन का कष्ट भोग रही हो?
आप मेरे परमेश्वर हैं स्वामी। परमेश्वर अपनी आश्रित पत्नी को जिस भी दशा में रखे, जैसी भी उसकी हैसियत हो, आश्रित पत्नी उसी दशा में स्वयं को ढाल लेती है और पति के हर कदम पर प्रेरणा देती है। तुम धन्य हो भवानी, तुम धन्य हो। तुम्हारी जैसी आदर्श पत्नी हर किसी के भाग्य में नहीं होती। तुम नारी समाज का आदर्श हो, गौरव हो। नारी समाज का तुम्हारा यह आदर्श रूप आने वाली पीढ़ियां गर्व से याद करेंगी। यह समय एक दूसरे की प्रशंसा करने का नहीं है स्वामी, वरन अपनी जमींदारी को वापस लेने की रणनीति बनाने का है। तुम विक्षिप्त तो नहीं हुई भवानी? तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? हमारा यकीन करिए स्वामी, हम कोई बेकार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपसे अपनी बची खुची शक्ति समेटकर नवाब से अपनी जमींदारी वापस लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दिन में सपने देखना छोड़ दो भवानी। दिन में देखे हुए सपने कभी पूरे नहीं होते। सपना तो सपना होता है स्वामी, चाहे दिन में देखा गया हो या रात में। सपने कभी मूर्त नहीं होते स्वामी। अगर सपने मूर्त होने लगे तो सपनों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो फिर तुम क्यों सपना देख रही हो प्रिय? हम किसी सपना देखने की बात नहीं कर रहे हैं, वरन दृढ़ निश्चय की बात कर रहे हैं। अपनी जमींदारी को वापस हासिल करने के दृढ़ निश्चय की। लेकिन भवानी, हम अकेले कर भी कह सकते हैं। हम अकेले कहाँ हैं? हम और तुम दो जनों से हो भी कह सकता है। आप अपने वफादार दीवान को भूल रहे हैं स्वामी, वो भी हमारे साथ है। हमारा दीवान इस वक्त जाने कहाँ होगा। जब से हम पर यह विपत्ति आई है तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला। अगर आज वो हमारे साथ होता तो हम अपने आप को इतना असहाय, इतना अधूरा न समझते। अपनी चिंता त्याग दीजिए स्वामी, हमारा दीवान आज भी हमारे साथ है। ये तुम क्या कह रही हो भवानी? हाँ स्वामी, युद्ध में हारने का समाचार मिलते ही हमने दीवान को गुप्त द्वार से निकाल दिया। आज भी वो बहरूपिया बना नाटोर में गुप्त रूप से सेना संगठित कर रहा है। अच्छा। उचित अवसर आने पर वो आपसे मिलेगा, फिर नाटोर के महल पर हम आक्रमण कर देंगे। महल पर अधिकार होते ही हमारा नाटोर हमें वापस मिल जाएगा। सच भवानी? हाँ स्वामी। आज हम बहुत खुश हैं भवानी, बहुत खुश। हमारी खोई हुई जमींदारी हमें वापस मिल गई है। हाँ स्वामी, खुश होना स्वाभाविक भी है। अब नाटोर की स्वतंत्रता की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन नाटोर की स्वतंत्रता पर आंच नहीं आनी चाहिए। हम अपनी गलतियों से सबक ले चुके हैं भवानी, और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग भी हैं। हम अपने प्राण देकर भी अपनी जमींदारी की रक्षा करेंगे। हम तुम्हें ये वचन देते हैं। हमें आपके वचन पर पूरा भरोसा है स्वामी, पूरा भरोसा है। गजब हो गया नाटोर नरेश, गजब हो गया। क्या गजब हो गया दीवान? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? शत्रुओं की सेनाएं सीमा पर आ पहुंची है। क्या? दीवान, तुम सेनापति से सेना को तैयार करने के लिए कहो। हम स्वयं युद्ध भूमि में जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा। अब जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। स्वामी, तनिक म्यान से अपनी तलवार तो निकालिए। तलवार? तुम तलवार का क्या करोगी प्रिय? आप निकालिए तो सही। लो प्रिय। मैं अपने रक्त से आपके माथे पर तिलक करती हूँ और माँ दुर्गा से आपकी विजय की कामना करती हूँ। प्रिय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सच दीवान जी, हमारी सेना ने शत्रुओं को रौंद कर रख दिया। माँ दुर्गा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। माँ दुर्गा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। दीवान जी, तुम्हारे राजा नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है वो? नाटोर नरेश ने युद्ध भूमि में स्वयं को उत्सर्ग कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता स्वामी। आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते।
मुझे भी अपने पास बुला लो स्वामी। मुझे भी अपने पास बुला लो। धैर्य रखिए रानी जी, धैर्य रखिए। इस तरह आंसू बहाकर नाटोर नरेश के बलिदान का अपमान न कीजिए। अब जमींदारी का सिंहासन आपको ही संभालना है। अगर आप ही हिम्मत हार बैठेंगी तो प्रजाजनों को हौसला कौन देगा? तुम ठीक कहते हो दीवान जी। हमें धैर्य रखना होगा। एक स्त्री के विधवा होने की पीड़ा को पीना होगा। हम प्रजाजनों को हौसला देंगे। हम नाटोर की तकदीर को बदल देंगे तकदीर को। रानी जी की आज्ञा मिले तो कुछ कहना चाहता हूं। आज्ञा है दीवान जी। रानी जी, हमारी जमींदारी में रहने वाले भूमिहीन ब्राह्मण घोर संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ना तो उनके पास रोजी रोटी का कोई साधन है और ना ही धार्मिक समारोहों के लिए समुचित स्थान। बेचारे भूमिहीन ब्राह्मण भूखों मरने की नौबत आ चुकी है उनकी। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया दीवान जी? तुम ऐसा करो, जमींदारी के तमाम भूमिहीन ब्राह्मणों को जमींदारी की ओर से बिना शुल्क जमीन दे दो। और ध्यान रहे, भविष्य में भी उनसे किसी प्रकार का शुल्क वसूल ना किया जाए। हम अपनी प्रजा को भूखा मरते और धर्म की हानि होते नहीं सह सकते। आपकी आज्ञा का तुरंत पालन किया जाएगा रानी जी। जमींदारी के कोष से जगह जगह अतिथिशालाओं, धर्म स्थलों और जलाशय का निर्माण करवाओ। हर गांव, हर शहर में औषधालय होने चाहिए। हम किसी रोगी को मरता हुआ नहीं देखना चाहते। नाटोर के हर गांव को सड़क से जोड़ने की योजना लागू करो। अभी इतना ही। हमारे आदेश की प्रगति की सूचना हमें मिलती रहनी चाहिए दीवान। जो आज्ञा रानी जी। अब जाने की अनुमति दीजिए। अनुमति है। हाँ तो साहिबानो, बंगाल की वीरांगना रानी भवानी ने 4 दशक से भी अधिक समय तक नाटोर पर राज्य किया। बाद में 79 वर्ष की अवस्था में सन 1795 ईस्वी में उन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए। रानी भवानी। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक वीर नारियां। इसके निर्देशक थे संजय कुमार रावल। श्रृंखला निर्देशक थे लव चावला। निर्माता थे हरीश टुटेजा। लेखिका थी नम्रता शरण। ध्वनियांकन बसंत नाथ। कार्य प्रबंधिका नीलम रावल। सहायक निर्देशक थे अशोक मलकानी। और इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे दलजीत सचदेवा, नीलम रावल, अशोक मलकानी, दिनेश वर्मा, SK सरकार और भावना रावल। तो श्रोताओं, अब हमें दीजिए इजाजत। सुनना न भूलिएगा रेडियो धारावाहिक वीर नारियां का अगला भाग।